सो हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, खुश आप लोग बहुत होंगे, हम लोग भी बहुत खुश है आप लोगों को लेकर के, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, समय का जो ज़रूरत था, समय का जो नीड था, उसके हिसाब से आप लोग, हम लोग सारे लोगों ने मिल करके एफर्ट दिया और फाइनली हम लोग का बात हमारी सीएम ने सुना और एग्ज़ाम्स आपके कैंसिल हो गए। बट दोस्तों, एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, सुबह से जब से ये अनाउंसमेंट हुआ तब से सारे बच्चे यही सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, एग्ज़ाम कैंसिल तो हो गया। उनके मन में कुछ सवाल चल रहा है, 10 वाले भी और 12 वाले बच्चे ये सोच रहे हैं कि अब हमें मार्क्स कैसे दिया जाएगा। कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि कहीं फिर से एग्ज़ाम तो नहीं दिया जाएगा, देना पड़ेगा। कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि मुझे मार्क्स कहीं कम मिल गया तो मैंने तो बहुत मेहनत किया था, तो अगर मुझे कहीं मार्क्स कम मिल गया तो मैं क्या करूँगा। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको उन सारे सवालों का जवाब देने वाला हूँ। क्योंकि देखो, आपको जब ये बात आपने सुना होगा कि एग्ज़ाम्स नहीं होगा आपका, तो आपको एक दो पल के लिए बहुत खुशी हुआ होगा। बट आफ्टर ऑल आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि अब मार्क्स कैसे मिलेगा, हम लोग पास होंगे कि नहीं होंगे, रिजल्ट कब तक निकलेगा, आगे का प्रोसेस क्या है। माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, मैं आपको सारा चीज़ अभी समझा के क्लियर आउट कर देता हूँ। आपके जितने भी डाउट्स हैं उसको मैं सॉर्ट आउट कर देता हूँ, क्योंकि जो कमेंट्स आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए, क्योंकि आप लोग जो कमेंट करते हो ना, उससे मुझे क्वेश्चंस मिलता है और मेरी टीम को वो कमेंट्स को मुझे देती है और उस कमेंट को बेस करके ही हम आप लोगों को वीडियो देते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। पहले 10 का बताता हूँ, फिर 12 का बताऊँगा। माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, पहले मैं आपको सुना दूं कि दीदी ने एक्चुअली क्या कहा इवैल्यूएशन से रिलेटेड। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि आगे क्या होने वाला है आपके साथ। কারো একটা ওপিনিয়ন আছে 9টাকে প্রায়োরিটি দেওয়া সত্য আর 30 হচ্ছে 10 যেটুকু ক্লাস হয়েছে, কিন্তু অনেকের ওপিনিয়ন হচ্ছে আমরা 10টা বেশি করে করছি, 9টা তো আলাদা সিলেবাস, সুতরাং 9টা কেন 10-এর সাথে বেশি কাউন্ট হবে। এগুলো কিন্তু ভালো করে ভাববেন এবং যেটা বাচ্চাদের পক্ষে সুবিধা হবে, তারা যেন বঞ্চিত না হয়। পরীক্ষা না হলে ছেলেপেলেদের প্রবলেমও হয়। অনেক ভালো স্টুডেন্ট আছে যারা কম্পিটিশনে গিয়ে এই পরীক্ষার ইভ্যালুয়েশনের উপর জীবনের একটা গতি তৈরি করে। যাই হোক, যেহেতু কোভিড প্যান্ডামিক চলছে, সব রাজ্যই প্রায় একই সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং সেন্ট্রালও একই সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিবিএসই। আমার মনে হয় মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা আমরা বাতিল করলাম। আমরা এক্সপার্ট কমিটির ওপিনিয়ন নিয়ে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, উচ্চশিক্ষা পর্ষদ, এডুকেশন সেক্রেটারি এবং এডুকেশন মিনিস্টার, তারা ডিপার্টমেন্ট বসে ইভ্যালুয়েশন করে কীভাবে কী নম্বরের অ্যাসেসমেন্ট হবে সেগুলো ছাত্রছাত্রীদের আগামী 7 দিনের মধ্যে জানিয়ে দেবেন। সিবিএসসিও কী করছে একটু দেখে নিন, সিবিএসসিও কী করছে সেটা দেখে নিন। আর মাধ্যমিক আমার মনে হয় এটা ঠিক 9-এর সিলেবাস তো আলাদা, আর 10-এরটা হচ্ছে 10-এর ছেলেমেয়ে একটু বেশি পড়াশোনা করে, কাজে 10-এর 2 মাস ক্লাস হচ্ছে অলরেডি। সুতরাং দেখে নিন যে কোনটা প্রায়োরিটি। ওপিনিয়নও যে এসছে যে তারা 10টা প্রায়োরিটি দিচ্ছে না 9টা, যে এক্সপার্ট কমিটি বলছে 70% 9-এর আর 30% 10-এর, আমার মনে হয় এটা উল্টো করে দিলেও হয়। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने सुना होगा, दीदी ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले तो ये कहा कि हमारा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। उसके बाद उन्होंने इवैल्यूएशन पे बहुत फोकस किया और इवैल्यूएशन पे फोकस करते हुए उन्होंने कहा है, क्लास 10 का बात उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि क्लास 10 का एक्सपर्ट कमेटी ने अपना सजेशन दिया था कि 30% मार्क्स क्लास 10 के बेसिस पर और 70% मार्क्स क्लास 9 के बेसिस पर बच्चों को दिया जाए। बट दीदी, कल जो बच्चे लोगों ने ओपिनियन दिया, कल जो पेरेंट्स ने या फिर बच्चों ने जो ओपिनियन दिया, और इवन दीदी खुद भी उसको एक्सेप्ट करती हैं कि ये जो क्लास 9 के बेसिस पर आप मार्क्स दे रहे हो, एक्सपर्ट कमेटी को दीदी बोल रही हैं कि क्लास 9 के बेसिस पर जो आप मार्क्स दोगे उन बच्चों को, कहीं ना कहीं ये जस्टिफाइबल नहीं होगा। तो दोस्तों, यहाँ से ये तो समझ आता है कि क्लास 9 के बेसिस पर शायद हो सके ऐसा हो कि क्लास 10 का 70% और 9 का 30%, उसको बेसिस बना करके 10 में आप लोग को मार्क्स दिया जाएगा, ऐसा हो सकता है। जबकि दीदी ने कहा है कि 7 दिन के अंदर वो कमेटी हम लोग को डिटेल में इंफॉर्मेशन देगा कि मार्किंग कैसे किया जाएगा। अब आते हैं क्लास 12 की तरफ। तो क्लास 10 वाले भाई लोग समझ गए, क्लास 10 वाले भाई बहन समझ गए कि आपको 7 दिन अभी वेट करना है। तब तक के लिए आप ये समझ जाइए कि अभी तक जो र्यूमर्स था, र्यूमर्स नहीं, ये सच था। र्यूमर्स का हम लोगों ने खुद ही आपको बताया था कि ये सच था कि क्लास 9 के बेसिस पे 10 का मार्कशीट बनाया जा सकता है। ये बात दीदी ने खुद भी एक्सेप्ट किया कि एक्सपर्ट कमेटी ने भी यही कहा है। लेकिन दीदी कह रही हैं कि ये कहीं ना कहीं जस्टिफाइबल नहीं है, बिकॉज क्लास 10 और 9 का सिलेबस अलग है।
अब आते हैं अपना क्लास 12 के बारे में कि क्लास 12 का मार्किंग कैसे होने वाला है। माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड, क्लास 12 का जब आप बात करते हो तो क्लास 12 का इवैल्यूएशन के लिए जैसे कि आपने सुना होगा, दीदी ने भी कहा है कि आप एक बार देख एक्सपर्ट कमेटी को कि एक बार देख लीजिए सीबीएसई क्या कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि जिस मेथड को सीबीएसई अडॉप्ट करेगा वही मेथड बंगाल बोर्ड भी अडॉप्ट करे। बट हाँ, एक प्रॉब्लम है कि सीबीएसई का मेथोडोलॉजी अलग है, सीबीएसई का पढ़ाई का स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन अपना बंगाल बोर्ड का पढ़ाई का स्ट्रक्चर अलग है। तो अभी पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या निकल करके आते हैं, देखो क्लास 12 के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ निकल करके आता है इवैल्यूएशन का, और उसके लिए फाइनल इवैल्यूएशन मेथड के लिए हम लोग को 7 दिन वेट करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ निकल करके आता है। एक पॉसिबिलिटीज़ होता है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जिसका पॉसिबिलिटीज़ मुझे अब कम दिखता है दीदी के अनाउंसमेंट के बाद। वो इसलिए क्योंकि एग्जाम तो कैंसिल हो गया, बट इवैल्यूएशन करने के लिए लाइक ऑनलाइन एग्जाम जैसे क्वेश्चन पेपर भेज दिया, बच्चे लोग सॉल्व करके जमा कर दिया, ये पॉसिबिलिटीज़ मुझे अब थोड़ा कम दिखता है। क्योंकि दीदी ने कहा है 7 दिन के अंदर उन लोगों को बताना है कि कैसे वो लोग मार्किंग करेंगे, और 7 दिन जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उन लोगों को अपना अपना मार्क्स भेजना रहेगा बोर्ड ऑफिस को। वो मार्क्स भेजने के बाद 7 दिन कंप्लीट होने के बाद अनाउंसमेंट होगा। अनाउंसमेंट होने के बाद सारे स्कूल्स को जो भी प्रोसेस रहेगा वो प्रोसेस कंप्लीट करना रहेगा, तो वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना रहेगा। इसीलिए एक पॉसिबिलिटी तो ये निकल करके आता है कि आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बेसिस पर असेसमेंट हो सकता है, जिसका पॉसिबिलिटी थोड़ा कम हो गया गाइज। दूसरा पॉसिबिलिटी होता है प्रोजेक्ट। हो सकता है कोई टॉपिक आपके स्कूल से दे दिया जाए, बोले उसको लिख के जमा कर दो हर एक सब्जेक्ट का, उसके बेसिस पे मार्क्स दिया जाए। और जो तीसरा मेथड है, जो कि सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ निकल करके आता है, कि जो प्रोजेक्ट का मार्क्स ऑलरेडी जमा हो चुका है, क्योंकि सारे स्कूल वालों ने प्रोजेक्ट का मार्क्स दे दिया है, तो जो प्रोजेक्ट का मार्क्स ऑलरेडी सबमिट हो चुका है उसी के बेसिस पे आपके मार्किंग किए जाने की संभावनाएं बहुत बनती है कि आपके मार्किंग उसी बेसिस पे किए जाएंगे। सो द मार्क्स ऑफ प्रोजेक्ट्स हैव बीन सबमिटेड। जैसे साइंस वाले लोग का बहुत सारे सब्जेक्ट्स में 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, तो उनका मार्क्स सबमिट हो चुका है बोर्ड के पास। तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये चांसेस सबसे ज़्यादा है कि जो 30 मार्क्स का या 20 मार्क्स का जो प्रोजेक्ट आपने सबमिट ऑलरेडी कर दिया है या आपके स्कूल वालों ने जो सबमिट कर दिया है, उसके बेसिस पे आपके फ्यूचर में मार्क्स दिया जा सकता है। ये पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा आज के अनाउंसमेंट के बाद निकल करके आता है। सो माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, आई होप आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर कट हो गए होंगे, क्लियर आउट हो गए होंगे। फाइनल अनाउंसमेंट के लिए मैं हमेशा ही कहता हूं, देखो ये मैं अपने नॉलेज से, एक्सपीरियंस से, रिसर्च से आपसे शेयर करता हूं। फाइनल इंफॉर्मेशन के लिए, फाइनल अपडेट के लिए आपको थोड़ा सा सब्र रखना होगा, वेट करना पड़ेगा। तो आप प्लीज़ पेशेंस रखिए, सारा फाइनल अनाउंसमेंट आएगा, और जो भी फाइनल अनाउंसमेंट आएगा आपको मैं सबसे पहले बताऊंगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, जिससे सारे बच्चों के जो डाउट्स है वो डाउट्स शायद क्लियर हो जाए। एंड मेरा इंस्टा आईडी उसमें दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप अपना कोई भी डाउट्स हो तो आप ड्रॉप कर सकते हो, मैं उसको वन बाय वन टैकल आउट कर लूँगा। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी। प्लीज़ आप इसे शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और अब आगे का सारा रोड मैप आपका भाई आपको बताएगा और आपको समझाएगा। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कैसे क्या कब कॉलेज में एडमिशन होगा, वो सारा मैं आपको गाइड करता रहूँगा, और साथ साथ जो कॉमर्स के वाले बच्चे हैं उनको मैं पढ़ाता भी रहूँगा। थैंक यू सो मच एवरीबडी, बाय बाय, टेक केयर।